डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सब क्यूरी क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। आज के इस वीडियो में हम अ, इसके जो टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट सभी टाइप्स का एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक डेटाबेस है। ओके, हमने इसे ड्रॉप कर दिया, यानी ये अब हम फिर से इसे क्रिएट करेंगे और एक फ्रेश डेटाबेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे यूज कर लेते हैं। देन एक डिपार्टमेंट्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम दो फील्ड्स हैं। डिपार्टमेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और डिपार्टमेंट नेम हमें इंसर्ट करना रहेगा। दूसरी एक टेबल है एम्प्लॉयज़, जिसमें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स टेबल से हम इसको रिलेट्स कर रहे हैं, यानी एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में, और ये फॉरेन की रेफरेंस दे रहे हैं इसको। इसका एक मतलब ये है कि डिपार्टमेंट कोई एम्प्लॉय जब ज्वाइन करेगा तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा, इसलिए डिपार्टमेंट ब्लैंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी कोई एम्प्लॉय इंसर्ट किया जाएगा तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, और डिपार्टमेंट्स में हम वैल्यूज पहले से डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, आप इसे क्रिएट कर लीजिए। इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ये फील्ड्स हैं और एक फॉरेन की रिलेशनशिप बन रही है इस टेबल के साथ। ओके, अब हम डिपार्टमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, एचआर, आईटी और फाइनेंस, और उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 8 रोज हैं, यानी 8 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ करके देखिए, तो ये एम्प्लॉयज़ हमारी टेबल पे इंसर्ट हो गए हैं और हमारे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स में आप देख लो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड हैं। एचआर, आईटी और फाइनेंस 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी 1 जो है एचआर के लिए है, डिपार्टमेंट आईडी 2 जो है आईटी के लिए है, और डिपार्टमेंट आईडी 3 जो है फाइनेंस के लिए है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, अब सिंगल रो सब क्यूरी हम देखते हैं। तो सिंगल रो सब क्यूरी पिछले वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था कि मैक्सिमम सैलरी जिसको मिलती है उसका नेम डिस्प्ले करना था और उसकी सैलरी, तो हमने इसे रन कराया था। ठीक है, ईव जो है उसे मैक्सिमम सैलरी मिलती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी से जिसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है, उन एम्प्लॉइज को डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉय नेम और उनकी सैलरी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक इनर क्यूरी रन हुई है, यानी एक इनर क्यूरी यूज की गई है जो एवरेज सैलरी बताएगी, और ये देखिए क्या रिटर्न करेगी, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी है, 63,125। ठीक है, अब इससे ज़्यादा 63,125 रुपए से ज़्यादा जिसको सैलरी मिलती होगी, उनके नेम और ये सैलरी अगर आप इसे पूरे को रन कराओगे तो डिस्प्ले होगी। ठीक है, 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 63,125 रुपीज से ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इनर क्यूरी है, और इनर क्यूरी का जो रिजल्ट होता है वो आउटर क्यूरी पे यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ सिंपल इसे रन करा के देखो, तो ये एवरेज दे दिया पूरी सैलरी का, जितनी भी सैलरी होगी उसको काउंट करके उसको एवरेज उसका निकाल के दे दिया। ठीक है, एवरेज निकाल दिया, और अब यही एवरेज जो यहाँ पे रिजल्ट आया, यानी ये जो रिजल्ट आया, तो यहाँ पे वेयर जो रिजल्ट रिटर्न हुआ, यानी 63,100, अगर आप इसे सिंपल एक काम करते हैं, इसे आप रन कराओ तो कितना आता है रिजल्ट,
बॉब, चार्ली और ईव 3 नाम आते हैं, ठीक है? अगर आप इसे 63,125 कर देते हो, तो भी ये वही रिज़ल्ट देगा। देखिए, ठीक है? यानी जो ये सेम रिज़ल्ट ये रिटर्न कर रही है और वही रिज़ल्ट जो है आउटर क्यूरी में ये वेयर क्लास के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो आई होप सब क्यूरी आपको समझ आई है कि क्या हो रहा है, ठीक है? ओके, तो सब क्यूरीज में ये सिंगल रो जो रिटर्न करती हैं, सिंगल रो सब क्यूरी कहलाती है, ठीक है? यानी अगर आप इसे इसे रन जब करा रहे हो, तो ये क्या रिटर्न करके दे रही है? सिंगल रो रिटर्न कर रही है, ठीक है? उसके बाद देखिए मल्टी रो, तो जो मल्टीपल रोज रिटर्न करे वो मल्टी रोज होगी, ठीक है? तो इसका भी एक एग्जांपल हमने लिया है कि फाइंड एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू डिपार्टमेंट्स दैट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉई अर्निंग अबव $75,000। तो यहाँ पे देखिए, इसे आप रन कराइए। डिपार्टमेंट आईडीज, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, किसी टेबल से यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी के साथ हमने डिस्टिंक्ट किया है यूज, तो यानी यूनिक डिपार्टमेंट आईडी ही डिस्प्ले होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है? अगर आप इसे रन कराओगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले करना है फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 75,000। अब 75,000 से ग्रेटर जिनकी सैलरी होगी उनके डिपार्टमेंट आईडी को डिस्प्ले करना है। तो अगर आप इसे रन कराओ तो ये मल्टीपल रोज यहाँ रिटर्न होंगे। देखिए, ये 2 रो रिटर्न होके यानी डिपार्टमेंट आईडी में 2 डिपार्टमेंट आईडी 2 और डिपार्टमेंट आईडी 3, यानी डिपार्टमेंट आईडी 2 और डिपार्टमेंट आईडी 3 में सैलरी जो है 75,000 से ग्रेटर मिल रही है पीपल्स को, ठीक है? अब यही 2 और 3 जो है, यहाँ पे जो ये रिटर्न होके आ रहा है, यही इस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ वेयर क्लास के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? तो अब एम्प्लॉई नेम, तो यहाँ एम्प्लॉई नेम डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 और 3 होगी, ठीक है? तो ये मल्टी रोज सब क्यूरीज है। रन कराइए इसे, देखिए अब जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 और 3 है, ये उनके नेम्स आ गए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी भी रख दीजिए एक कॉलम, तो डिपार्टमेंट आईडी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए, जिनके 2 और 3 डिपार्टमेंट्स आईडी हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ आप ये एक्चुअली में ये जो रिजल्ट आ रहा है इस क्यूरी का, यही आउटर क्यूरी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? 2 और 3, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इसे ना लगा के 2 और 3 लिख दो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन का यूज करना तो आपने सीखा ही है कि इन जो है मल्टीपल ऑर्स की तरह यूज होता है। यानी हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सेलेक्ट विच एम्प्लॉइज whose डिपार्टमेंट आईडी इज 2 और 3, 2 या 3 जिन एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट है उनको सेलेक्ट करो, ठीक है? तो यहाँ अगर अब आप इस क्यूरी को रन कराओ तो ये भी सेम रिजल्ट देगा जो हमारी पहले की क्यूरी दे रही थी, यानी ये क्यूरी दे रही थी, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये हो गया मल्टी रो सब क्यूरीज। ओके, कुछ क्यूरीज ऐसी होती हैं जो मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करती हैं, जिन्हें मल्टी कॉलम सब क्यूरीज कहते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एम्प्लॉइज हु हैव द सेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट एज सम अदर एम्प्लॉइज। हमारे पास एक एग्जांपल है जो सेम सैलरी और डिपार्टमेंट चेक करेगा, ठीक है, और उन्हें डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ये 3 चीजें डिस्प्ले होंगी, एम्प्लॉई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी इन select salary department id from employees group by salary department id having count greater than 1। पहले इस इनर क्यूरी को आप रन करा के देख लो। ये एक्चुअली में क्या करेगा कि ये ग्रुप करेगा सब क्यूरीज, ग्रुप्स एम्प्लॉइज बाई सैलरी एंड डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट के बेस पे ये ग्रुप करेगा, और हैविंग काउंट जो है वो चेक करेगा कि
सैलरी और डिपार्टमेंट का पेयर कितनी बार अपीयर हुआ है, और एक से ज़्यादा बार अगर अपीयर हुआ है, तो वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप इसे रन कराओ तो सैलरी ये आ रही है, ठीक है? और डिपार्टमेंट आईडी और ये आ रही है, यानी कि सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी 1 में 2 बार 50,000 आया होगा, ठीक है? उसी तरह से डिपार्टमेंट आईडी 2 में भी 50,000 2 टाइम्स आया। अगर आप मेन क्वेरी को देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो डिपार्टमेंट आईडी आप 1 देखो 50,000 है, देन डिपार्टमेंट आईडी 1 जो है ये यहाँ पर भी ये 50,000 है, ठीक है? उसी तरह से डिपार्टमेंट आईडी 2 में भी ये 50,000 है, और डिपार्टमेंट आईडी 2 में यहाँ पर भी आइमा में भी 50,000 है, ठीक है? तो एक तो ये इसकी काउंटिंग उसने ले लिया, ठीक है? इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा इस रिकॉर्ड को ग्रुप कर दिया, ठीक है? सैलरी और डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया, ओके? तो इसीलिए ये इनर क्वेरी जो है क्या रिजल्ट दे रहा है? सैलरी और डिपार्टमेंट इस तरह से ग्रुप करके दे दिया, ठीक है? देन अब जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम आउटर क्वेरी पे यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसे नेम हैं जो हम वहां पे देख भी रहे थे अभी टेबल पे, कि जॉन 50,000 सैलरी मिलती थी, डिपार्टमेंट आईडी 1 में है, यानी सेम डिपार्टमेंट सेम सैलरी और डिपार्टमेंट में ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा हैं तो उन्हें हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है? यानी डुप्लीकेट सैलरी अदर डिपार्टमेंट में भी किसे मिल रही है, ठीक है? ये देखना है इस क्वेरी का मतलब, ठीक है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें एम्प्लॉय नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय E1। यहाँ E1 एक एलियास है, ठीक है? एम्प्लॉय टेबल का, यानी हम एम्प्लॉय की जगह जहाँ एम्प्लॉइज लिखते हैं उसकी जगह हम शॉर्ट में उसे E1 लिख सकते हैं, E1 डॉट करके उसे, और किसी कॉलम को एक्सेस करने के लिए E1 डॉट उस कॉलम का नेम इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे यूज नहीं किया गया है इसका, ठीक है? तो देखिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, where salary department ID in select maximum salary department ID from employees group by department ID। ये क्या कर रहा है कि सभी डिपार्टमेंट से जिनकी हाईएस्ट सैलरी है उनको डिस्प्ले करने के लिए ये क्वेरी है, जिनकी सैलरी, ठीक है, प्रत्येक डिपार्टमेंट पे। तो अगर आप इसे रन कराओ तो क्या रिजल्ट आएगा? ये इनर क्वेरी है, इनके बाद जो सेलेक्ट मैक्स डिपार्टमेंट, तो मैक्सिमम सैलरी ये सभी डिपार्टमेंट से दे देगा, ठीक है? डिपार्टमेंट 1 में मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 60,000, डिपार्टमेंट 2 में मैक्सिमम सैलरी 80,000 और डिपार्टमेंट 3 में मैक्सिमम सैलरी 90,000 है, ठीक है? अब पूरी क्वेरी को आप ले लो तो उनका नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी भी आ जाएगा, ठीक है? तो एलिस, चार्ली और ईव। डिपार्टमेंट 1 में एलिस को सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है? डिपार्टमेंट 2 में चार्ली को सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और डिपार्टमेंट 3 में ईव को सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है? तो इस तरह से ये हम मल्टी कॉलम क्वेरीज को रन कराते हैं, या देखते हैं कि देखा कि किस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है? डिपार्टमेंट आईडी में आप देखो तो डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 जो शायद 1 एचआर है, 2 आईटी है और 3 फाइनेंस है। आप देखो, रन करो। यस, एचआर, आईटी और फाइनेंस है। फाइनेंस में यानी सबसे ज़्यादा सैलरी किसे मिल रही है? ईव को, ये, ओके। देन हम बात करते हैं को रिलेटेड सब क्यूरीज। तो को रिलेटेड सब क्यूरीज जो होती हैं ये आउटर क्यूरी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है? जैसे फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट में जिनको एवरेज सैलरी से ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, उनको उन रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए ये क्यूरी है, ठीक है? तो अगर आप इसे रन कराओ तो ये सेलेक्ट, ये इनर क्यूरी है, ये इसे ऐसे रन नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक E1 है और एक E2, इसको समझ लेते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज E1, मतलब एम्प्लॉइज का एक एलियास ले लिया जिसका नाम दिया हमने E1, और अब एम्प्लॉइज के किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम E1 देन डॉट देन कॉलम नेम इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है?
और उसी तरह से कि एम्प्लॉयी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ E2 मतलब उसी टेबल को हमने एक और नाम दे दिया E2, ठीक है? और अब इस एम्प्लॉइज़ के किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम E2 देन डॉट देन कॉलम, ठीक है? और उसके बाद उसमें जो भी कंडीशंस जैसे चलेंगी उस हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयी नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयी E1 वेयर सैलरी एवरेज select average salary from employees E2 where E1 dot department ID equal to E2 dot department ID। इसका बेसिक आप समझो तो ये क्या करेगा कि सभी डिपार्टमेंट आईडी में एक बार कंपैरिजन करेगा और इक्वल टू मिलने पे उसके एवरेज सैलरी निकालेगा, ठीक है? और एवरेज सैलरी निकालने के बाद उस एवरेज सैलरी के रिजल्ट को ये आउटर क्यूरी को दे देगा, ठीक है? और आउटर क्यूरी उसे यूज कर लेगी सभी रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है? अगर आप इसे रन कराएं तो क्या रिजल्ट देगा ये? एलिस की सैलरी कितनी है? 60,000 यानी एवरेज सैलरी से ग्रेटर है, ठीक है? डिपार्टमेंट आईडी 1 में उसी तरह से बॉब है 75,000, इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 2 है, और चार्ली है 80,000, ठीक है? इसका डिपार्टमेंट आईडी 2 है। तो ये उन एम्प्लॉइज़ को दिखा रहा है जो एवरेज सैलरी से ज़्यादा इनकम पाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड सैलरी। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, हमने इसमें ये कहा कि ये आउटर क्यूरी पे डिपेंड करती है। तो आउटर क्यूरी पे कहाँ पे डिपेंडेंट है ये? ये यहाँ पे आउटर क्यूरी पे डिपेंडेंट है। वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी E1 जो है ये आउटर क्यूरी का पार्ट है, ठीक है? और यहाँ E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो लगा हुआ है ये आउटर क्यूरी पे इसकी डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेस्टेड क्यूरी। तो सब क्यूरी इनसाइड अनदर सब क्यूरी इज कॉल्ड नेस्टेड क्यूरी, ठीक है? तो नेस्टेड क्यूरी क्या होता है कि जब हम किसी सब क्यूरी में एक और सब क्यूरी का यूज कर देते हैं, ठीक है? नेस्टिंग कर देते हैं उसकी। नेस्टिंग का मतलब एक तरह से जाल भी होता है कि हमने कई क्यूरीज एक साथ नेस्टिंग कर दी तो वो एक तरह के जाल की तरह बन जाती है, ठीक है? तो जब हम किसी सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी का यूज करते हैं तो वो नेस्टिंग सब क्यूरीज होती है, ठीक है? तो अब देखिए ये कैसे इसको लिखते हैं और ये कैसे काम करती है ये देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, तो ये इनर क्यूरी है इस सब क्यूरी की, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, यानी इसका रिजल्ट जो भी होगा वो इस क्यूरी के लिए फिर यूज किया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो इस क्यूरी का रिजल्ट आएगा वो पूरे इस क्यूरी के लिए यूज किया जाएगा, या ऐसा कहें कि इसके लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें करना हम क्या चाह रहे हैं, फाइंड एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिपार्टमेंट वेयर द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज वर्क्स। वो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो जो हाईएस्ट पेड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी जिस डिपार्टमेंट को मिलती हो उसमें एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप देखना चाह रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये क्या करेगा कि एम्प्लॉइज टेबल में जिसकी मैक्सिमम सैलरी होगी वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? 90,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है और आई थिंक डिपार्टमेंट 3 है ये, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे क्या किया कि 90,000 जो है इसका रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट जो है इस क्यूरी के लिए यूज किया जाएगा, तो अब वो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से निकल आएगी जिसको 90,000 सैलरी मिलती है। डिपार्टमेंट आईडी 3 को 90,000 सैलरी मिलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने देखा था, ठीक है? अब जो ये अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट नेम भी है क्या? ओके, डिपार्टमेंट नेम है बट वो दूसरी टेबल पे है, अभी हम इसी पे बात करते हैं। वेयर डिपार्टमेंट आईडी, ओके। अब अगर आप इसे रन कराते हो इस इनर क्यूरी को, ठीक है?
तो ये क्या करेगा कि डिपार्टमेंट दे देगा, डिपार्टमेंट आईडी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? जिसको मैक्सिमम सैलरी मिल रही है, ठीक है? और अब ये जो 3 रिजल्ट आया, ये 3 जो है इसके लिए यूज़ किया जाएगा। सेलेक्ट एम्प्लॉयी आईडी select employee name salary from employees where department id equal to 3। इसका रिजल्ट पूरे का 3 है ना, यानी यहाँ पे 3 होगा। ये 3 जो है अब इसका नेम और उसकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ईव उसका नेम है और सैलरी है। अगर आप यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट डीपीटी आईडी भी कर दो तो उसका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा कि वो फाइनेंस का है, डिपार्टमेंट आईडी 3, ठीक है? तो इस तरह से ये क्यूरीज काम करती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ी-सी अगर टफ लग रही हों तो आप इसे बार-बार इसका एक्सरसाइज करिए और इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है? अभी नेक्स्ट चैप्टर हम इसका और भी एग्ज़ाम्पल्स लेके आएँगे, एक्सरसाइज थोड़ी-सी करेंगे जिससे कि आपका हाथ इसमें और भी अच्छा साफ़ हो सके, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएँगे। थैंक यू वेरी मच।